मेरी बीवी बहुत नेक और मोहब्बत करने वाली औरत थी। हर कोई मेरी बीवी की तारीफ़ें करता तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैंने बहुत ढेर लड़कियों को ठुकराने के बाद समन को कबूल किया था। मगर मुझे अपनी बीवी की एक हरकत बहुत ज़हर लगती थी। वो ये कि जूँ ही रात के 12 बजते तो मेरी बीवी प्यार से मेरी आँखों पर पट्टी बाँध देती और मुझे कसम देकर कहती कि 2 घंटे तक आपकी पट्टी आँखों से हरगिज़ नहीं खोलना, वरना मेरा वज़ीफ़ा ख़राब हो गया तो मैं मर जाऊँगी। मैं घबरा जाता और आँखों पर पट्टी लगा के साथ ही सो जाता। एक दिन मुझे शक सा हुआ तो पट्टी में बीवी से छुपकर हल्का सा सुराख किया तो मेरे सर पर से छत गिर पड़ी, क्योंकि वो तो समन मेरी आँखों पर पट्टी बाँधकर आज फिर मुझे सख्ती से ताकीद कर रही थी कि आपने पट्टी नहीं खोलनी, 2 घंटे के बाद मैं खुद ही खोल दूँगी। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं समझूँगी आपको मेरी जान की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने उसको यकीन दहानी करवाई कि तुम बेफ़िक्र रहो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा जिससे उसकी जान को नुकसान पहुँचने का कोई खदशा हो। वो उठकर कमरे से बाहर चली गई तो मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्से में मुझे नींद नहीं आ रही थी। समन ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। हर शब वो मेरी आँखों पर पट्टी बाँध देती और कहती मैं वज़ीफ़ा करने जा रही हूँ। मैंने उससे बार-बार पूछा कि वो मुझे बता तो दे कि किस किस्म का वज़ीफ़ा है और उसका मकसद क्या है? तो वो कहती जब वज़ीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा तभी बताऊँगी, नहीं तो वज़ीफ़ा अपना असर खो देगा। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो सारा-सारा दिन काम करके थक जाती थी और रात में भी आराम ना करती थी, लेकिन मैं उसकी खुशी की खातिर खामोश हो जाता। समन से मुझे बड़ा लगाव था, क्योंकि मैंने उसे बड़े जतन करके हासिल किया था। मैं ख़ानदान भर का इकलौता लड़का था, लड़कियाँ बेशुमार थीं। मेरे चचा चाहते थे कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं, जबकि ताया मुझे अपना दामाद बनाने पर तुले हुए थे। फूफू ने तो ख़ानदान भर में ऐलान कर रखा था कि उन्हीं की बेटी से शादी करूंगा, इसलिए ख़ानदान में से कोई और अपनी बेटी की बात ना करे। लेकिन किस्मत की सितमज़रफ़ी मुझे रिश्ते कराने वाली बुआ की बेटी पसंद आ गई थी। हमारी ज़ात-पात में भी फ़र्क था और सोशल स्टेटस में भी। लड़की थी भी मिडल पास, शक्ल-सूरत भी वाजिबी थी, लेकिन मैं उसका दीवाना हुआ जा रहा था। घरवाले मेरी पसंद का सुनकर चकरा कर रह गए थे। सबने मुझसे बार-बार पूछा कि आखिर तुम्हें समन में ऐसा क्या पसंद आ गया है? तो मैं कह देता मुझे उसकी हया भा गई है। मेरे चचा, ताया और फूफू तो आपे में ही नहीं रहे थे। वो बोले रिश्ते करवाने वाली बुआ की बेटी बाहया हो गई है और तुम्हारे ख़ानदान की बच्चियाँ बेहया। मैंने उनसे माज़रत की कि नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनके दिलों में गिरा पड़ चुकी थी। मेरे वालिदैन भी मुझसे मुँह मोड़े हुए थे, लेकिन बात दरअसल ये थी कि ख़ानदान की सभी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे फिरती थीं। वो चाहती थीं कि किसी न किसी तरह मैं उनको पसंद कर लूँ। मुझे उनका यही छिछोरपन पसंद नहीं आता था। जबकि बुआ की बेटी एक दिन बुआ के साथ हमारे घर आई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो कतरा गई। मैंने मज़ाक किया तो उसने मुझे झड़क दिया। बस तब से ही वो मेरे दिल में जगह बना गई थी। मैं इकलौता था तो मेरे वालिदैन मेरे दबाव में आ ही गए थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से समन का रिश्ता मेरे लिए माँगा था। बुआ तो जैसे ऐसे ही किसी रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थी, उन्होंने झट से हाँ कर दी थी। फिर सब कुछ आनन-फानन ही हुआ, झट मंगनी पट बियाँ। शादी से पहले जिस समन ने मुझे झड़क दिया था, शादी के बाद उसने मुझे हकीकी मायनों में सर का ताज बना कर रखा था। मुझे उसने मिज़ाज खुदा का मर्तबा दिया हुआ था। वो मेरी इतनी इज़्ज़त, इतनी कदर करती तो मैं अपनी किस्मत पर नाज़ किए बिना ना रह सका। मैं दिल ही दिल में शुक्र करता कि मैंने ख़ानदान की किसी बदतमीज़ लड़की से शादी नहीं की। समन मेरे वालिदैन का भी बहुत ख़्याल रखती थी, मगर वो उससे खार खाते थे। अम्मी समन के हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाती थीं। मैंने वजह पूछी तो बोली, मैं नहीं खाती बुआ की बेटी के हाथों का बना हुआ खाना। अम्मी के अल्फाज मुझ पर पत्थर बनकर बरसे थे। मैंने अम्मी से कहा, आप घर के मुलाज़िमा के हाथों के बने हुए खाने तो खा लेती हैं, मगर मेरी बीवी से इतनी नफ़रत क्यों? आप ये क्यों नहीं सोचतीं कि अमीरी गरीबी अल्लाह के हाथ में है, ज़ात-पात अल्लाह के यहाँ कोई अहमियत नहीं रखती? मगर वो मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि अम्मी ने किचन को ताला ही लगा दिया। अब ये बात भी काफ़ी परेशान-कुन थी। मैंने अम्मी से वजह पूछी तो बोली, तुम्हारी बीवी की आँखों में बड़ी भूख है, हर चीज़ को ऐसे देखती है जैसे हड़प ही कर जाएगी। मुझे उसकी नज़र से डर लगता है, नज़र का लग जाना बरहक है। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने अपनी बीवी का हाथ थामा और शादी के महज़ 4 माह बाद ही घर छोड़कर चला गया। मैं उस घर में शिफ्ट हो गया था जो अब्बू ने मेरे लिए 20वीं सालगिरह पर तोहफ़े में दिया था। अभी 2-4 ही दिन गुज़रे होंगे जब अम्मी-अब्बू हमें लेने चले आए थे। मैंने साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने कह दिया जिस घर में मेरी बीवी की इज़्ज़त नहीं, मैं भी उस घर में नहीं जाऊँगा।
मुझे समन ने भी कई बार कहा था कि गुस्सा थूक दें, वालिदैन के पास ही सुकून मिलता है इंसान को, लेकिन मैं ना माना। मैंने अपने नए घर में दुनिया जहाँ का रिस्क ला कर रख दिया, समन के लिए हर आसाइश का इंतज़ाम कर दिया, काम के लिए मुलाजमाएँ रख दी। अब तो समन उठते बैठते मेरा धम बढ़ती थी। मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। खुश तो समन भी बहुत रहती थी, मगर वो कभी कभार मुझसे अपना दुख बयां कर लेती थी। वो कहती थी, दानियाल देखिए ना, हमारी शादी को 6 माह हो गए हैं, मगर हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। मुझे औलाद की इतनी कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं थी, अभी तो शादी को महज 6 माह ही हुए थे। मैं उससे कहता कि कोई बात नहीं, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी वो हमें औलाद भी दे देगा। मगर फिर एक रात समन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और बोली, मैं एक वजीफ़ा करना चाहती हूँ, 2 घंटे तक ये पट्टी आपकी आंखों पर बंधी रहेगी, अगर आपने पहले ही खोल दी तो मैं मर जाऊँगी। अब ये बात मुझे काफ़ी नागवार लग रही थी। मुझे शक था कि समन ये वजीफ़ा औलाद के लिए कर रही थी, मुझसे शायद इसलिए छुपा रही थी ताकि मैं उसे मना न करूं। मैंने कई बार उसे मना करने का सोचा, मगर फिर दिल में ख्याल आता कि अगर उसको सुकून मिलता है ये सब करने से, तो चलो वो अपने दिल के सुकून के लिए कर ले। मैं जब ऑफिस से आता तो मुझे बहुत मोहब्बत से मिलती। हम खाना इकट्ठा बैठकर खाते, रात देर तक हम बातें करते, वो बीच बीच में घर के काम भी करती रहती। लेकिन रात 12 बजे वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वजीफ़ा करने चली जाती, तो मैं पीछे से सो जाता। 2 घंटे बाद जब वो कमरे में वापस आती तो पट्टी खोलकर खुद भी सो जाती थी। मैंने समन से बार बार पूछा कि मुझे बता दे कि किस चीज़ का वजीफ़ा करती है, मगर वो हर बार इनकार कर देती थी। एक शब प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से आंखों पर हाथ लगाकर महसूस किया तो पट्टी हनूस मेरी आंखों पर ही बंधी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद अभी 2 घंटे नहीं हुए, तभी तो समन ने पट्टी नहीं खोली। मैं यूं ही लेटा बड़ी देर इंतज़ार करता रहा कि वो आकर पट्टी खोल दे। प्यास की शिद्दत से मेरा बुरा हाल हो रहा था। दिल में कई बार ख्याल आया कि मैं खुद ही पट्टी उतार कर पानी पी लूं, मगर फिर समन की जान का ख्याल आया तो संभल गया। मुझे ये भी तो मालूम नहीं था ना कि वो आखिर कितना खतरनाक अमल कर रही होगी। मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए चुपचाप लेटा रहा। मुझे मालूम ही ना हुआ कि कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठा तो मेरी आंखों पर पट्टी नहीं थी। मैंने नाश्ते की मेज़ पर समन को बताया कि मैं रात पट्टी खोलने लगा था। उसके हाथ से ब्रेड गिर गया। उसकी बिगड़ी हुई हालत मुझे शक में मुब्तला कर रही थी। उसने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा और बोली, आपने वो पट्टी खोल दी थी क्या? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं समन, तुमने मुझे कसम दी थी और कहा था कि आप रात को कभी पट्टी नहीं खोलेंगे, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं समन को अक्सर समझाता रहता था कि वो औलाद के लिए फ़िक्र ना करे, जब वक्त आएगा औलाद भी हो जाएगी। वो खामोश हो जाती थी। मुझे यही लगता था कि वो औलाद की खातिर वजीफ़े करती रहती है। लेकिन मुझे हैरत का शदीद झटका तब लगा जब मैंने किचन में नीले रंग की गोलियां देखीं। मैंने मुलाजमा से पूछा कि ये गोलियां कौन खाता है। वो एकदम से पीली पड़ गई थी। मैंने घूर कर पूछा तो उसने सच उगल ही दिया। वो बोली, समन बीबी इस्तेमाल करती हैं, मगर उन्होंने घर के सब मुलाजिमों को मना कर रखा है कि आपको इन गोलियों का पता न चल जाए। मैंने मुलाजमा से कहा कि वो बेफिक्र रहे, मैं समन को नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसी कोई भी चीज़ देखी है। तुम भी उसे कुछ भी मत बताना, अपना मुंह बंद रखना। इतना तो मैं जानता ही था कि वो ये बात समन को नहीं बताएगी, क्योंकि इस तरह तो उसकी ही शामत आनी थी। मैंने गोलियों का पत्ता अपनी जेब में रख लिया और नज़दीकी फार्मेसी पर चला गया। मुझे समन की नहायत फ़िक्र थी। न जाने उसे क्या मसला था जो वो गोलियां खाती थी, इसीलिए मैंने उन गोलियों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने का सोचा। लेकिन फार्मेसी पर मौजूद लड़के की बात सुनकर तो मेरे सर पर से आसमान गिर गया था। वो बोला, ये गोलियां मुमकिना हमल रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने उस लड़के से कहा कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, तुम एक बार गौर से देखकर बताओ। वो मुस्कुरा कर बोला, जनाब, गोलियों के मुतालिक हमें गलतफहमी नहीं होती, हमारी ज़रा सी लापरवाही से तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। मैं वो गोलियां जेब में डालकर घर लौट आया था, मगर मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो जाता था। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी समन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। मैं उन्हीं सोचों में गुम था जब समन मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ है दानियाल, आप मुझे परेशान से लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाजे। न जाने उसने भी अभी तक हमें इस खुशी से क्यों महरूम रखा है। मैंने देखा समन के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया था। उसने कुछ लम्हे खुद को संभाला, फिर बोली, मुझे भी औलाद की बहुत हसरत है। मुझे तो लगता है हमें आपके वालिदैन की बद्दुआ लग गई है। आप मेरी माने, हम वापस लौट जाते हैं। उसकी बात सुनकर मैं इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो आया मेरा ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाह रही है, या वो गोलियां भी सिर्फ इसीलिए खाती है कि हम वापस लौट जाएं।
समन का राज जानने की तो मैंने कसम खा ली थी। खैर, जब रात के 12 बजे तो समन ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और वो चली गई। अब मेरे दिमाग पर समन की मोहब्बत के बड़े पर्दे सरक गए थे। वो न जाने किस चीज़ के लिए वजीफ़ा कर रही थी। मैं तो समझता था कि शायद वो औलाद के लिए करती है, मगर औलाद तो वो खुद ही नहीं चाहती थी। समन मुझे कसम देकर बाहर निकल गई तो मैंने एक भी लम्हे की ताख़ीर किए बिना ही वो पट्टी खोल ली। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका तो मैं हैरान ही रह गया था। समन दुपट्टे से बेनियाज घर में यहाँ वहाँ टहल रही थी। हाथ में उसकी एक प्लेट थी जिसमें शाम वाला पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था। वो मज़े ले लेकर वो पिज़्ज़ा खा रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ वापस आकर बेड पर लेट गया था। ये कैसा वजीफ़ा था? क्या वो आज तक मुझसे झूठ बोलती आई थी? वो कोई वजीफ़ा ही नहीं करती थी, मगर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था? उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझसे? मैं यूं ही परेशान लेटा हुआ था। घड़ी पर जब 2 बज गए तो मैंने जल्दी से वो पट्टी दोबारा अपनी आंखों पर बांध ली थी। मैं सोता बन गया था। 2 घंटे मुकम्मल हो चुके थे। अब किसी भी लम्हे वो आने ही वाली थी। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब वो लौटी ही नहीं। उसका इंतज़ार करते करते 3 बज चुके थे। अब एक बार मैंने फिर से धड़कते दिल के साथ उठकर बैठा। मैंने दरवाजे से झाँक कर देखा तो समन बड़े आराम से सोफ़े पर आल्टी-पाल्टी मारे बैठी थी। उसकी पश्त मेरी जानिब थी, इसलिए मैं ना देख सका कि वो आखिर कर क्या रही है। मैं फिर से आकर लेट गया, लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक-एक लम्हा मुझ पर भारी था। यूं ही सुबह के 5 बज गए। मुझे बाहर से समन के कदमों की आहट आने लगी तो मैंने जल्दी से आंखों पर पट्टी बांध ली। थोड़ी देर बाद ही समन कमरे में दाखिल हो गई। वो बड़े मोहतात कदम उठा रही थी। वो मेरे पास आई और जल्दी से मेरी पट्टी खोल कर आकर बेड पर लेट गई। मैंने दिल में समन को मुखातिब करके कहा, अच्छा तो ये थी तुम्हारी असलियत। सुबह नाश्ते पर समन मुझे बड़ी हशाश बशाश से मिली थी। मैंने उसके मामूली से सरापे को देखा और दिल में सोचा कि समन, तुम तो बहुत आम सी हो। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें खास बना दिया था, लेकिन तुम तो मुझे ही धोखा देने लगी हो। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। समन बोली, दानियाल, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। खैर तो है ना? मैंने कहा, हाँ समन, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। मैं ये सोच सोच के परेशान होता रहता हूँ कि आखिर तुम किस चीज़ का वजीफ़ा करती हो। तो वो मुस्कुरा कर बोली, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मैं खामोश हो गया क्योंकि उसे सरप्राइज़ देने का तो मैं भी सोचे बैठा था। मैंने ऑफिस जाने से पहले एक खालिदा नामी मुलाज़मा के हाथ पर भारी रकम रख दी। मैंने उससे कहा कि मैं ऑफिस से लौटकर तुमसे समन की एक-एक रिपोर्ट लूँगा। उसने इस्पात में सर हिला दिया। ऑफिस से मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। रह रहकर मुझे समन का ख़्याल आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। घर लौटकर मैंने मुलाज़मा से कहा कि मुझे एक-एक बात बताओ, मेरे पीछे समन क्या करती है? वो बोली, साहब, बीवी तो सारा दिन टीवी देखते हुए कुछ न कुछ खाती रहती है। एक हाथ में टीवी का रिमोट होता है और दूसरे में मोबाइल। फिर बीवी की वालिदा आ गई तो दोनों कमरे में जाकर खुसर-फुसर करती रहीं। वो बड़ी देर तक वापस गई थी। घर में खामोश हो गया। जब समन के पास आया तो समन ने हर रोज़ की तरह मेरे सामने काम की एक लंबी लिस्ट रख दी थी कि आज मैंने ये किया, वो किया। अपनी अम्मी के आने का तो ज़िक्र वो गोल ही कर गई थी। मुझ पर एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि समन बहुत झूठी है। वो झूठ क्यों बोलती थी, ये मामला भी मैं हल करने ही वाला था। रात 12 बजे फिर से वो मेरी आंखों पर पट्टी बांध गई। मैंने फिर से दरवाजे की दर्ज से झाँक कर देखा तो समन मुझे कुछ खाते हुए नज़र आई। हाथ में मोबाइल पकड़े वो नगेट्स के साथ पूरा इंसाफ कर रही थी। यूँ मैं हर 10-15 मिनट बाद उसको देखता, वो कुछ न कुछ खाते हुए ही मुझे नज़र आई थी। मुझे इस बात की हैरत थी कि अगर वो खाना ही खाना चाहती है तो कमरे में बैठकर भी तो खा सकती है ना। वजीफ़े का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। अगले दिन भी मैंने मुलाज़मा को नज़र रखने का कहा। जब मैं ऑफिस से लौटा तो उसकी बात सुनकर तो मैं चकरा कर ही रह गया। वो बोली, समन बीबी के साथ आज एक लड़का मिलने आया था। मैंने उससे पूछा कि वो कौन था, कहाँ से आया था। तो वो बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि बीबी ने इनको एक बड़ा सा सियाह शॉपर थमा दिया था। मैंने समन से पूछा कि आज कोई हमारे घर आया था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो मुझे घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा, मुझे चौकीदार ने बताया था कि कोई लड़का हमारे घर आया था। वो यहाँ से कोई सियाह शॉपर लेकर बाहर गया है। मैंने सब कुछ समन पर वाज़ेह रख दिया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो लड़का था कौन। अब मैं राज़ खुलने का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो शुस्तर सी रह गई थी। तभी एक मुलाज़मा मेरे पास आई और बोली, साहब, मेरा बेटा आया था। बीबी ने मुझे अपने 2 सूट दिए थे, वो उसके हाथ घर भेजे हैं। मुलाज़मा मुझे इतना बताकर फिर से किचन में चली गई थी। मैंने दिल में सोचा, खालिदा भी पागल है, इल्ज़ाम लगा दिया मेरी बीवी पर। समन रोने लगी। वो बोली, आपने मुझ पर शक किया। आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद मैं छुपकर लड़कों से मिलती हूँ? उसके आंसू की परवाह किए बगैर मैंने कहा, अपनी तैयारी कर लो, हम कल अम्मी के घर वापस शिफ्ट हो रहे हैं। समन एकदम से खुल उठी थी।
वो बोली ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी है मुझे। फिर वो जल्दी-जल्दी सारा सामान पैक करने लगी थी। उसने मेरी आँखों के सामने सारा सामान पैक करके रख दिया था। रात हुई तो उसने फिर से मेरी आँखों पर पट्टी बाँध दी। उसके जाने के बाद मैंने पट्टी उतार कर फेंक दी और बेड पर लेटा रहा। 1 घंटे बाद मैंने सोचा आज मैं बाहर निकल कर समन से पूछूँगा कि वज़ीफ़े ऐसे होते हैं क्या? जब मैं बाहर निकला तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि आज मुझे समन कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं धड़कते दिल के साथ किचन में भागा, वहाँ भी वो नहीं थी। मैंने घर का कोना-कोना छान मारा, मगर मुझे वो नज़र नहीं आई। मैंने दूसरे कमरे में देखा जहाँ सामान पड़ा था, मगर वो कमरा भी खाली था। मैंने मेज़ पर एक खत पड़ा हुआ देखा, उस पर लिखा था, दानियाल मैं अपना और तुम्हारा सामान लेकर जा रही हूँ। तुम्हारा सामान उसके काम आएगा जो कल हमारे घर से सिया शॉपर लेकर गया था। उस सिया शॉपर में सारे ज़ेवरात थे, वो मैंने पहले ही भिजवा दिए थे। बाकी रही बात सामान की, तो वो तो कल तुमने खुद ही पैक करने का कह दिया था, मेरा काम आसान हो गया था। बाकी की सारी मालूमात इस पट्टी में है जो तुम्हारी आँखों पर बाँधती थी। मेरे सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा था। मैं चकराते सर के साथ वापस अपने कमरे में लौटा था। मैंने लरजते हाथों से वो पट्टी पकड़ी। आज मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि इस पट्टी में कुछ मौजूद है। मैंने उसमें सुराख कर दिया। उसमें एक कागज़ नज़र आया। मैंने जल्दी से वो कागज़ निकाल कर देखा। वो एक खत था। उस पर लिखा था, मोहब्बत में धोखा जायज़ नहीं है। आप मुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं दानियाल। आपका रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने सैफ को बताया। सैफ वो है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। आपका नाम सुनकर तो सैफ कमला ही हो गया था। वो चाहता था कि मैं आपके साथ शादी कर लूँ और आपकी सारी जायदाद हथिया लूँ। उसके बाद वो मुझसे शादी कर लेगा। मुझे डर लगता है कि अगर मैं आपको मोहब्बत में धोखा दूँगी तो कहीं मुझे भी धोखा ना मिल जाए। मैं आज ये पट्टी आपकी आँखों पर बाँध दूँगी। मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरे घर से भागने से पहले ही आप ये पट्टी खोल कर देख लें और मुझे रोक लें, ना जाने क्यों। मगर अब मेरा दिल नहीं मानता सैफ के पास वापस जाने को, लेकिन मैं अपनी ज़बान से फिर नहीं सकती। वादा किया है मैंने, उसके साथ निभाना तो पड़ेगा ही ना। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। समन का खत पढ़कर मैं हक्का-बक्का रह गया था। मुझे लगा जैसे मेरे साथ किसी ने बहुत ही बेहुदा मज़ाक किया है। वो खत हाथ में थामे मैं बड़ी देर तक बेहिस और हरकत बैठा रहा था। मुझे सोच-सोच कर शदीद घबराहट हो रही थी कि जब मैं घरवालों को पता चलेगा कि मेरी बीवी अपने पुराने आशना के साथ भाग गई है, तो सब मुझ पर कितना हँसेंगे। मेरी कज़िन्स मुझसे पूछेंगी तो ज़रूर कि तुम्हारी हयादार बीवी कहाँ चली गई। मैं बेड पर समन का खत पकड़ कर बैठा रहा, यहाँ तक कि सुबह की रोशनी 400 फैल गई थी। फिर वो रोशनी घटती-घटती कम होने लगी और शाम का मलगजा अंधेरा फैलने लगा था। इस दौरान कई मुलाज़िमें मेरे पास आईं, और लेकिन मैंने उन सबको दरवाज़े से ही वापस भेज दिया था। यहाँ तक कि रात फैल गई। रात के 9 बजे होंगे कि मुझे बाहर सहन से किसी आशना के बोलने की आवाज़ आई थी। मैं एकदम चौंक गया। इतनी देर समन कमरे में दाखिल हो गई। मेरे हाथ में अपना खत देखकर वो भागती हुई आई और मेरे कदमों में गिर गई। वो रो-रो कर मुझसे माफ़ी माँगने लगी थी। वो बोली, आपको धोखा दिया था ना, मेरे साथ भी धोखा हो गया। सैफ कल यहाँ से ज़ेवरात लेकर निकला तो मैं ये नहीं जानती कि वो किसी और शहर भाग जाएगा। मैं एक रात और एक दिन स्टेशन पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर वो ना आया। उसने मुझे धोखा दे दिया। दानियाल, मैं वज़ीफ़े के बहाने सारी-सारी रात उससे फ़ोन पर बात करती थी, तो वो कहता था कि उससे मेरे बगैर रहा नहीं जाता। अब वो मेरे बगैर कैसे रहेगा? इसकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी हो चुकी थी। उसको भी बड़ा गहरा ज़ख्म लगा था। उसके हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ़ कर दें, अब सारी ज़िंदगी आपके साथ वफ़ा करूँगी। कभी किसी बात का शिकवा नहीं करूँगी, बस आपकी कनीज़ बनकर रहूँगी। आप मुझे अपना लें। मैं उसको कैसे माफ़ ना करता, मेरा तो उसके बगैर गवारा ही ना था। लेकिन एक बार दिल में जो बाल आ गया था, वो भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें घर से तो नहीं निकालूँगा, तुम मेरे साथ रह सकती हो, मगर मैं अब तुम्हें पहले वाली तरह मोहब्बत नहीं दे सकता और ना ही तुम पर एतबार करूँगा। वो मेरे पाँव पकड़कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी, जबकि मैं मोहब्बत से आरी नज़रों से उसको देखता रहा। पता नहीं मैं उसको माफ़ कर भी पाऊँगा या नहीं। इस बात का फ़ैसला तो मैंने वक़्त पर छोड़ दिया था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स, कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।